सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ इन्फ्रेंस के ऊपर तो आपने देखा होगा कि आजकल कंपटीशन के अंदर बहुत सारे इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्फ्रेंसेस जो पैसेज के अंदर जब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप पैसेज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है इन्फ्रेंस के ऊपर। चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, चाहे वो सीसैट दे, बैंक दे या एसएससी दे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों को आपको समझना। बट इन्फ्रेंस को समझने के लिए कि कैसे उसको करना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैसेज लेते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आंसर करते हैं, बट हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो इन्फ्रेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंटली क्या होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप जब लॉजिकल या एविडेंस बेस्ड, जैसे हम कहते हैं, या रीजनिंग लॉजिकली या कोई रीजनिंग बेस्ड या एविडेंस बेस्ड चीज़ों से जब हम कोई चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब पैसेज में तो रहता है पर उसका डायरेक्ट आंसर नहीं रहता, बट हम उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसके अंदर की बात क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्या सोचा कि हम आपको आज एग्जाम्पल से समझाएं कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद हम आपको एक पैसेज भी देंगे और उससे आपको ये समझ में आएगा कि इसका आंसर इसको कैसे डिड्यूस करना चाहिए, ताकि क्या है, एक बार आपको क्लैरिटी हो जाएगा इन्फ्रेंस के ऊपर, तो इन्फ्रेंस के इन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे उनके हिंट्स से आप कैसे क्वेश्चंस को आप पकड़ सकते हैं, कैसे आप लॉजिकली, कैसे आप उसको एविडेंस के साथ आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जैसे मान लो पहला एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है ना, कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है कि वेरेवर शी गोज द एस्टीम्ड डॉक्टर सीता इज अपलॉडेड फॉर हर लाइफ सेविंग रिसर्च। नाउ वेरेवर शी गोज द एस्टीम्ड, देखिए एस्टीम्ड के ऊपर आपके सामने क्या है, हाईलाइट है, मतलब इसके बारे में ही वो पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा। तो द एस्टीम्ड डॉक्टर सीता इज अपलॉडेड फॉर हर लाइफ सेविंग रिसर्च। तब इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हिंट्स कैसे पता लगेगा कि इस एस्टीम का मतलब क्या है। देखिए पहला क्या लिखा है, पीपल अप्रिशिएट हर वेरेवर शी गोज, ठीक है, क्यों, कैसे लिखा है, जहां लिखा है वेरेवर शी गोज, तो वेरेवर शी गोज का मतलब जहां भी वो जाती है, इसका मतलब वहां पर उसको क्या है, अपलॉडेड भी लिखा है यहाँ पर, देखिए, तो इसका मतलब वहां पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, वेरेवर शी गोज हर रिसर्च हैज सेव्ड लाइव्स, तो व्हाट वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस। नाउ पीपल गेट अपलॉज, अब हम क्या है, हम अपने लाइफ लॉन्ग, अपने लाइफ टाइम में जो हमारी जो अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे भी हम इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि अपलॉड किसको किया जाता है, जो भी जहाँ भी जाता है उसको अप्रिशिएट किसको किया जाता है, जो भी आदमी बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि प्रेज वर्दी होता है, ठीक है ना, जिसको हम बहुत जल्दी एडमायर कर सकते हैं, जिसको हम हर आदमी रिस्पेक्ट करता हो। तो यहाँ पर एस्टीम का मतलब क्या है, बीइंग ग्रेटली एडमायर्ड। बात समझ में आया आपको। तो ये एक छोटा सा एक पैसेज है, इस पैसेज के ऊपर आपको हमने सॉल्व करने की बात की आपसे कि इसको कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी के ऊपर मैंने आपको इन्फ्रेंस का एक एग्जांपल दिया। अब इन्फ्रेंस के ऊपर एक बड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा पैसेज होगा जो आपके एग्जाम में आता है, उसमें से आपको इन्फ्रेंस को कैसे डिड्यूस करना है, इस चीज़ को जानना है। तो हमने क्या किया, हमने ये जान लिया कि यहाँ पर एक शब्द दिया एस्टीम्ड, उसके आसपास देखिएगा हिंट्स दिया हुआ है, जैसे वेरेवर शी गोज, अपलॉडेड, इससे हमें ये चीज़ पता लग गया। और हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी हमको पता है कि जिस आदमी को हर जगह अप्रिशिएशन मिलता है, उसको हम एडमायर करते हैं, उसको एज ए लीडर हम मानते हैं, उसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ एस्टीम का मतलब क्या हो गया, ग्रेटली एडमायर्ड। इसी के ऊपर पैसेज में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आप इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर पैसेज। तो हमने हाँ, ठीक है, अब ये पैसेज आ गया। अब पैसेज में जब आ गया ना, अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है पैसेज, टीना स्लिप्ड इनटू द darkened auditorium. The darkness took her by surprise. Everyone seemed to be settled already.
क्या लिखा है कि टीना नाम की एक लड़की है, स्लिप इनटू द डार्केंड ऑडिटोरियम। वो कोई ऑडिटोरियम में वो अंदर जाती है। द डार्कनेस टुक हर बाय सरप्राइज, अंधेरा था चारों तरफ। शी वॉज वेरी सरप्राइज, एवरीवन सीम्ड टू बी सेटल्ड ऑलरेडी, सब बैठे थे। इट टुक अ while for her eyes to adjust, but finally she spotted a seat in the back. Guided by the faint light lined the aisle, she navigated her way down the rows, murmuring apologies as she squeezed past people. तो कहने का मतलब है, अगर इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें से आपको इन्फर करना है कि ये जो टीना है ये कहाँ पर जा रही है। कहने का क्वेश्चन क्या बनेगा कि बेसिकली इस पैसेज से ये आपको बताना पड़ेगा कि टीना का लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टीना। इससे हमें पता लग रहा है कि देखिए ऑडिटोरियम बताया हुआ है, डार्क एंड ऑडिटोरियम बताया हुआ है। देखिए इसके पीछे मैंने एक फेंट सा आपको इमेज भी लगाया ताकि क्या आप उसको कोरिलेट कर पाए ये चीज को। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा पीछे से पिक्चर नहीं आएगा, बट आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो डार्क एंड ऑडिटोरियम में तो जनरली क्या होता है, जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर देखने में क्या आपको थोड़ा लेट हो गया है, हम 10-5 मिनट पिक्चर स्टार्ट हो गया, तो हम जब अंदर जाते हैं तो अंधेरा ही चारों तरफ रहता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने सीट को खोजने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ हमें बड़ा एम्बैरेसिंग भी पोजीशन बीच बीच में लगता है, ठीक है, और हम किसी अपने जो पार्टनर है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, देखिए इन्फ्रेंस का क्वेश्चन वही बात है जो ये क्वेश्चन आया, ये हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मैंने क्या कहा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और एविडेंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, हमने अपने तरफ से एक चीज को, एक घटना को अपने दिमाग में सोचा कि ये लिखा ना, टीना स्लिप्ड इनटू डार्केंड ऑडिटोरियम। तो टीना स्लिप्ड इनटू अ डार्केंड ऑडिटोरियम का मतलब है कि इसका मतलब वो कहीं ऑडिटोरियम में, मतलब कोई पिक्चर हॉल में गई होगी। ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि लिखा था डार्कनेस टुक हर बाय सरप्राइज, एवरीवन सीम टू बी सेटल्ड ऑलरेडी। सेटल्ड ऑलरेडी उसका मतलब सब लोग चुपचाप बैठे थे। अगर अंधेरे कमरे के अंदर कोई जा रही है और वहां सब लोग बड़े सेटल हैं, डर रहे नहीं है, इसका मतलब वो कोई मूवी देखने जा रही होगी। पहले लाइन से ही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। इट टुक अ व्हाइल फॉर हर आईज टू एडजस्ट बट फाइनली शी स्पॉटेड अ सीट इन द बैक। इसका मतलब वो अपने सीट को देख रही थी अंधेरे में, कहाँ जाएंगे भाई, कौन सी सीट है, कैसे जाएंगे, है ना। Guided by the faint light lining the aisle, she navigated her way down the rows, murmuring apologies as she squeezed past people. इसका मतलब होता नहीं, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। आप करते करते जाते हो ना, कई लोग के पैर ना लग जाए, लोग बड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, वही चीज बता रहा है। Just as she reached her seat, a familiar voice whispered, "Where have you been?" It was Martha. Tina smiled back, holding up a giant soda with 2 straws. Martha smiled, widened in delight. मतलब मार्था उसकी दोस्त है, जिसके साथ वो पिक्चर मूवी देखने के लिए जा रही थी। इससे समझ में आया वो मार्था को ही ढूंढ रही थी, और जब उसने मार्था को देखा, मार्था ने उसको विस्पर किया, कहाँ थी इतनी देर से, पिक्चर तो स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली टीना स्माइल्ड बैक, होल्डिंग अप अ जायंट सोडा विद 2 straws. मार्था स्माइल्ड, वाइडिंग इन डिलाइट। तो अब कहने का मतलब है, आपने ये चीज देखा कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या, ये जो पैसेज है, डिस्क्राइब्स टीना entering a dark auditorium and finding a seat. She whispers an apology as she walks by the others and is greeted by Martha. Martha seems happy to see Tina and they share a drink. तो कहने का मतलब है, ये इन्फ्रेंस है, ये पैसेज का एक इन्फ्रेंस। आपको पैसेज बोले कि इससे आप क्या इन्फर करते हैं। देखिए इन्फ्रेंस का मतलब है डायरेक्टली पैसेज के अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्लस जो पैसेज के अंदर एविडेंस दिया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर निकालना। तो पैसेज का इन्फ्रेंस क्या है, सार क्या है, टीना एंटरिंग अ डार्क ऑडिटोरियम एंड फाइंडिंग अ सीट, she whispers an apology as she walks by the others and is greeted by Martha. Martha seems happy to see Tina and they share a drink. तो मैंने सोचा एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब चीजें लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट, एक एक नंबर पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आप जैसे एसएससी या किसी कंपटीशन में जाएंगे, 1/4 नंबर के ऊपर सिलेक्शन रिजेक्शन हो जाता है। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और इसके ऊपर मैंने जो आपको देने की कोशिश की, और मैं और भी अच्छे अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और पैसेज लाता रहूँगा, ताकि डिटेल में आपको सारी चीज़ें जो आपको इधर उधर नहीं मिलता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन की सारी निटी ग्रिटीज को मैं पूरा आपको बता सकता हूँ। इसके साथ थैंक यू वेरी मच।